मेरा जो संकल्प होता है ना, भगवान देर सवेर उसको पूरा कर ही देता है। मेरा संकल्प है कि मैं तिहाड़ जेल होके आऊं। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कुछ इसी तरह के सवाल थे जो बाबा सत्संग में हजारों लाखों लोगों की भीड़ में बोल रहे थे। तो भीड़ से आवाज आती है कि नहीं बाबा, ऐसा मत करना, आपको तिहाड़ जेल नहीं जाना, आप तिहाड़ जेल मत जाना, हमारे बीच में रहो। तभी बाबा कहते हैं कि भाई मैं 2-4 दिन के लिए जरूर जाऊंगा, जेल में इतने सारे कैदी होते हैं, उनको सुधारना जो है। फिर उधर से आवाज आती है नहीं बाबा, आपको नहीं जाना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि एक बार मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल के ऊपर से मेरा हेलीकॉप्टर जब गुजर रहा था, तो मैंने पायलट से पूछा भाई कहाँ हैं, तो उसने बताया कि हम तिहाड़ जेल के जस्ट ऊपर हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, 1-2 राउंड इसके चारों तरफ घुमा दो। 2-4 राउंड घूमे जाते हैं, उसके बाद फिर अच्छा लगता है। फिर वही बाबा फिर वही बात कहते हैं कि जाना तो खैर चाहिए, अब बस ये बता दो कि जोधपुर की जेल में जाना है, अहमदाबाद की जेल में जाना है, तिहाड़ की जेल में जाना है, या अमेरिका की जेल में जाना है। कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। कहते हैं कि 24 घंटे में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। ऐसा ही हुआ, सरस्वती बैठी हुई थी, जो बोल रहे थे वो सच हो गया। जाना चाहते थे 2-4 दिन के लिए जेल में, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जेल जा रहे हैं और ऊपर वाला कुछ इतनी सुन लेगा कि जब तक प्राण हैं तब तक जेल में रहेंगे, और प्राण खत्म, जेल के बाद छुट्टी हो जाएगी। आज की जो सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं आपको, उस घटना को सुनने के बाद आपको वाकई आश्चर्य होगा। आप सोचेंगे कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए, गलत गलत नहीं बोलना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक इलाका है छिंदवाड़ा, और यहाँ के परासिया रोड पर एक गुरुकुल विद्यालय हुआ करता था। उस गुरुकुल विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा अपने हॉस्टल में सो रही थी। सुबह को अचानक आंख खुलती है, खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, गिर जाती है। फिर दोबारा उसको संभाला जाता है, उसको बिस्तर पर लिटाया जाता है। कुछ देर के बाद फिर जब उसे होश आता है, फिर दोबारा खड़ा होती है तो फिर गिर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि बार बार उसको चक्कर क्यों आ रहे हैं। जो इस हॉस्टल की वार्डन है शिल्पी, वो तुरंत ही इस सूचना को पाकर मौके पर आती हैं और आकर देखती हैं तो लगभग 16 साल की वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाल खुले हुए हैं, रात भर से वो ऐसे ही चिंता के विषय, मतलब चिंता में पड़ी हुई थी। तभी उसे वार्डन को लगता है कि लड़की की तबीयत खराब है, इसके जो परिवार है इसको सूचना दे देनी चाहिए। उस लड़की के परिवार को 7 अगस्त 2013 को ये जानकारी दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम्हें जल्दी से आ जाना चाहिए हॉस्टल में और अपनी बेटी से मिलना चाहिए। ये लड़की है, इसका एक छोटा भाई है, इसके माता है, इसके पिता है, परिवार में 4 लोग रहते हैं। और जैसे ही उन्हें ये सूचना मिलती है तो माँ बाप अपने जहां भी रहते थे वहां से चलने लगते हैं। ये 8 तारीख को यहां से घर से निकलते हैं और रात के 10 या 11 बजे के आसपास उसी छिंदवाड़ा में पहुंच जाते हैं, और रात ठहरने के बाद सीधा सुबह 9 बजे के आसपास 9 अगस्त 2013 को हॉस्टल में पहुंचते हैं और जाकर वार्डन शिल्पा से मिलते हैं। शिल्पी से बातचीत करते हैं, पूछते हैं मैडम क्या हुआ, मेरी बेटी को क्या हुआ। माँ भी परेशान थी, बाप भी परेशान था। तब वो कहती हैं कि तुम्हारे बेटी पर भूत प्रेत का साया है और तुम्हें लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बाबा से बात कर ली है, बाबा कह रहे हैं कि उसे मेरे पास भेज देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको तत्काल प्रभाव से वहां जाना चाहिए। तभी वो पूछते हैं कि बाबा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। वो कहते हैं कि यानी कि वार्डन कहती हैं कि मेरी जो बाबा से बात हुई है वो कह रहे हैं कि आप सीधा शाहजहांपुर चले जाइए, यूपी का शाहजहांपुर है, वहां पर आपको बाबा मिल जाएंगे, वहां से मुलाकात करना और इसके ऊपर जो भूत प्रेत है उसे भगा देंगे। मेरी उनसे पूरी तरह से बातचीत हो गई है। माँ बाप अपनी बेटी को लेकर सीधा शाहजहांपुर के लिए रवाना हो जाते हैं और 9 अगस्त को जब वहां शाहजहांपुर में पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी जो बाबा थे वो नहीं मिलते हैं। यहीं से सूचना मिलती है कि बाबा यहां नहीं है, बल्कि यहां से वो दिल्ली चले गए, यानी कि वो दिल्ली में 12 अगस्त को मिलेंगे और आपको वहीं चले जाना चाहिए। वो इंतजार कर रहे थे 12 अगस्त का, क्योंकि अभी 9 अगस्त का दिन था। बेटी की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, बार बार चक्कर आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस बेटी को लेकर कहां जाएं। लेकिन जिस तरह से वार्डन ने विश्वास दिलाया कि बाबा के पास जाएगी तो ठीक हो जाएगी, इसीलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ लग रहा था कि जितनी भी जल्दी हो सके बाबा से मुलाकात हो जानी चाहिए। यहां से दिल्ली पहुंचते हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो पता चलता है कि बाबा यहां नहीं है, बल्कि वो जोधपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में है। अब ये माँ बाप फिर परेशान होते हैं और यहां से सीधा जोधपुर के लिए निकल पड़ते हैं। 14 अगस्त 2013 की रात में ये जोधपुर पहुंच जाते हैं, और जब जाते हैं वहां जाने के बाद वहां भी यही सूचना मिलती है कि बाबा तो यहां है ही नहीं जोधपुर में, वो
कहीं बाहर निकल गए, लेकिन बाहर कहाँ गए हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। वार्डन को फोन किया जाता है, उनसे बात की जाती है कि हम लोग शाहजहांपुर गए, हम लोग दिल्ली गए, अब हम जोधपुर आए हैं, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें। तभी वो एक नंबर देते हैं। नंबर होता है शिवा का। शिवा जो बाबा का बहुत सबसे ज्यादा करीबी सेवादार होता है, उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे नंबर मिला है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शिवा आ जाता है बाबा के पास, बाबा के कान में बात करता है, करने के बाद कहता है कि ये 2-3 अनुयायी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी बेटी बहुत परेशान है, आप उनसे मिलेंगे तो बेटी ठीक हो जाएगी। कहते हैं ठीक है, मेरी वार्डन से बात हुई थी। दरअसल ये जो विद्यालय था गुरुकुल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, ये इन्हीं बाबा का विद्यालय था, इन्हीं का ही हॉस्टल था, वहीं पर रह के बच्चों की पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। अब बाबा की जानकारी में था, सीधे जाके प्रवेश हो जाता है जोधपुर में। वहाँ सत्संग चल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, बाबा अपना प्रवचन दे रहे हैं। और जब प्रवचन खत्म होता है तो वो शिवा जाकर कान में फूंकता है और कहता है कि जो मिलने के लिए आपसे आए हैं छिंदवाड़ा से, वो यही हैं। बाकी भीड़ चली जाती है, उन्हें बुलाया जाता है अपने पास और कहा जाता है कि ठीक है इधर आओ। उन्हें कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। पति पत्नी और उनकी बेटी रात को रुक जाते हैं, खाने पीना बहुत ठीक ठाक होता है। अगला दिन निकलता है, 15 अगस्त आ जाता है और 15 अगस्त को ही उनसे कहा जाता है कि बेटी को लेकर आ जाना। एक आश्रम है, आश्रम में काफ़ी, जैसे एक होता है बाबाओं का अपना आश्रम, इस तरह का ही आश्रम होता है। और उस आश्रम में माँ और बाप को दोनों को बाहर जो दहलीज थी, दरवाज़ा था, वहाँ छोड़ दिया जाता है। उनके 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं, सेवक होते हैं 2-3। अब यहाँ से उनकी मर्जी होती है कौन अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा। जो बेटी होती है वो अंदर चली जाती है और इनके जो माँ बाप होते हैं वो बाहर रुक जाते हैं। लेकिन माँ बाप से ये कहा जाता है कि अब तुम जाकर कमरे पर आराम करो, बेटी का इलाज होगा और जो इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है उसको वो खत्म कर देंगे और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाप कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। लेकिन माँ को इतनी चिंता थी, माँ वहीं रुक जाती है, बैठ जाती है उसी दहलीज पर और कहती है कि जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार करूंगी। वो कहते हैं ठीक है इंतजार करना, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, लड़की अंदर पहुंच जाती है। जब अंदर जाती है तो उसको एक दूध का गिलास दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि दूध को इसको पियो। और वो बाबा कहते हैं कि बाहर झांक कर देखो, क्या तुम्हारे माताजी और तुम्हारे पिताजी यहाँ हैं या चले गए। वो लड़की झांक कर देखती है, कहते हैं कि माँ बैठी है लेकिन पापा चले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से लाइट वाइट बंद कर दिए जाते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है। शाम का वो समय था और उसके बाद उस लड़की के उन्होंने शरीर को स्पर्श करना शुरू कर दिया, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को चूमना शुरू कर दिया बाबा ने। जैसे ही उस लड़की को लगा कि ये गलत हो रहा है, उस लड़की ने चिल्लाना शुरू किया, चीखना शुरू किया। लेकिन उसके चीखने की आवाजें दूर तक नहीं जाने दी, उसका मुंह पूरी तरह से बंद कर लिया गया और साथ ही कहा गया कि तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप इसी आश्रम के अंदर हैं, यदि तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम तो खैर मारी ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए चीखने चिल्लाने की यहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो लड़की शांत रहती है और अगले 1.5 घंटे तक उसके साथ ऐसे ही चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। वो बाबा उसके साथ उसके शरीर के अंगों के साथ खेलना शुरू कर देता है। 1.5 घंटे तक वो लड़की सुबकती रहती है, परेशान होती रहती है, क्योंकि उसे पता था कि चिल्लाएगी तो खुद की जान जाएगी, माँ बाप की भी जान चली जाएगी। 1.5 घंटा पूरा हो जाता है, बाबा का उससे दिल भर जाता है और दिल भरने के बाद बाबा वहां से चला जाता है। यहां से बाबा जब जा रहा है तो उस लड़की के बाप से संपर्क साधता है, कहता है कि अपनी बेटी को अगले 7-8 दिन के लिए अहमदाबाद भेज देना, अहमदाबाद के आश्रम में भेज देना। वहां पर सत्संग होगा और कुछ क्रियाकलाप होंगे। अपनी बेटी को जब छोड़ोगे तो ठीक हो जाएगी, उसके बाद में यहां से सीधा उसको हॉस्टल भेज दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगले 7-8 दिन में बिल्कुल वो ठीक हो जाएगी, तुम अपने घर चले जाना। बाबा ये संदेश देके चले गए थे। लड़की जब उस दरवाजे खुलता है, वो बहुत डरी हुई थी, सकुचाई थी, परेशान थी। वो करती तो क्या करती, बस वो यहां से अपने इस कमरे की तरफ जाना चाहती थी, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी। बस वो चाह रही थी कि किसी तरकीब से, किसी भी तरह से इस आश्रम से बाहर निकल जाए। माँ बाप के साथ जब वो पहुंचती है तो उसके लड़की के पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हें अहमदाबाद जाना है, बाबा के आश्रम में जाना है। लड़की कहती है किसी भी कीमत पर वो आश्रम नहीं जाएगी, बल्कि घर जाएगी। घर चलते हैं, उसके बाद जो भी तुम चाहो वैसा कर लेना। माँ बाप अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचते हैं और उस लड़की ने उस आश्रम का एक एक वाकया अपनी माता अपने पिता को जो बताया तो माँ बाप के पैर तले जमीन खिसक गई। वो नहीं जानते थे कि हॉस्टल से ही उसके साथ ऐसी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। हॉस्टल से ही उसके साथ एक ऐसी रूपरेखा बनाई गई थी जिससे क्या वो उस बाबा की
हवस का शिकार बन गई। उस 1.5 घंटे की कहानी माँ बाप के बाद फिर पुलिस तक पहुंचती है, और जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो ये कोई आम बाबा नहीं था, बल्कि एक ऐसा बाबा जिसके लिए विधायक, सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बड़े से बड़े नेता, कांग्रेस के हों विधायक या फिर बसपा के हों, सपा के हों या फिर भाजपा के हों, ऐसा कौन सी पार्टी का नेता था जो इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं था। नाम बाबा आसाराम बापू। आसाराम बापू का जब ये मामला मीडिया में सुर्खियां बटोरता है तब इस बाबा की असलियत सामने आती है, और इसके बाद ये मामला लंबे समय तक चलता है कोर्ट कचहरी में। और बाबा ने जो सपना देखा था, बाबा ने जो संकल्प लिया था कि मुझे तिहाड़ जाना है, मुझे जेल जाना है, जोधपुर की जाऊं या अहमदाबाद की जेल में जाऊं या कहाँ की विदेश की जेल में जाऊं, तो वो सपना, वो भगवान ने वो इच्छा जो पूरी की थी, जो मांगी थी, वो पूरी कर दी। सरस्वती जिभा पर बैठी हुई थी, जुबान पर बैठी थी, और वो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इस लड़की के केस के बाद और भी कई मामले प्रकाश में आते हैं, सामने आते हैं, और फिर अदालत और कानून अपना जो काम ईमानदारी के साथ करता है तो इस बाबा को ताउम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है। आज भी वो बाबा सलाखों के अंदर है, सलाखों के पीछे है। लेकिन कौन था ये बाबा, कहां से ये बाबा बना, कैसे बना, ये भी एक सवाल है। दरअसल इस बाबा का असली नाम है आशुमल हरपलानी, जो कि पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, और उसी सिंध प्रांत का एक गांव लगता है बैरानी। 1941 में ये पैदा हुए थे। 5-6 साल के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, और देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। जब ये देश के 2 टुकड़े हुए थे आजादी के बाद, आशुमल हरपलानी का परिवार उस इलाके को छोड़कर भारत के अहमदाबाद में आकर बस जाता है। परिवार के लोग थे, साइकिल ठीक किया करते थे, और यहीं से ये जो बच्चा होता है अपने परिवार के साथ रहता था। थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो इसने तांगा चलाना शुरू कर दिया। तांगा चलाता था, परिवार का भरण पोषण करता था। महज 1 या 2 ही क्लास पढ़ा था, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। एक इंटरव्यू में इन्होंने इस तरह का दावा किया है। थोड़ा सा बड़ा होता है, किशोर अवस्था में जब लड़का पहुंचता है तो एक संत होते हैं, उन संत का नाम है संत लीला बाबा। ये उनका अनुयायी बन जाता है। जहां जहां वो अपना प्रवचन देते थे वहां वहां ये बच्चा, ये लड़का किशोर अवस्था में साथ जाता था, और उनसे इसने हर एक गुर, हर एक चीजें सीखी। और उसके बाद उन्हीं की वजह से, संत लीला बाबा की वजह से, इस आशुमल हरपलानी नाम के इस व्यक्ति का नाम आशाराम पड़ जाता है। और जब ये सत्संग में बोला करते थे तो लोग इन्हें आशाराम बापू के नाम से जाने लगते हैं। आशाराम बापू ने जब अपना काम शुरू करते हैं तो जगह जगह इन्होंने अपने आश्रम खोलने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके ये हजारपति, फिर लखपति, फिर करोड़पति, और बाद में बताया जाता है कि इनके नाम लगभग 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी इकट्ठा हो जाती है। कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता इनसे मिलने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग जाते थे। जिधर हाथ कर दिया उधर की सरकारें बन जाया करती थी। कुछ इस तरह का मामला रहा, लेकिन उस लड़की के वजह से, जिस तरह से उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य हुआ, इनका चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाता है। कभी ये सलाखों से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक बच्ची के साथ किया वो वाकई बहुत अशोभनीय था, बहुत बुरा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उस लड़की ने अगर आवाज़ नहीं उठाती तो शायद इनकी हकीकत कभी दुनिया के सामने नहीं आती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते मनोज शर्मा बीकानेर से हैं, अरहान खान अहमदाबाद से हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कमलेश पटेल हैं वाराणसी से, हरकेश रतन, विकास कुमार, हरिराम धानुक, सुबोध कुमार, राम स्वरूप, सोहिल खान, मौसम मीणा, निशा राजपूत, बल्किश गुज्जर, शादाब अंसारी, हेमंत सैनी, ललित यादव, मोहम्मद शाहनवाज, साबिर अली, साहिर हुसैन, अबूजर, राधा मिश्रा, आफ्ताफ आलम, सोनू यादव, नौशाद अहमद, सरफराज हुसैन, रवि परिहार, अरशद खान, कृष्णा देव, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।